दिन दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने एक जर्नी स्टार्ट किया था जिसमें लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो जिस क्षेत्र में जुड़े हुए होते हैं उनके काम को भी जानने का प्रयास करते हैं। इससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है उस काम के जो चुनौतियां हैं और उस काम में क्या क्या परेशानी है उसको जानने के लिए। जब भी हम किसी समस्या को जानते हैं तो हम उसके एस्पेक्ट को भी समझते हैं और उस समस्या को हम कैसे खत्म कर सकते हैं ये भी हम सोच सकते हैं। तो एक सभ्य समाज को चलाने के लिए हमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी साथ चाहिए। बिना महिला के हम समाज को सभ्य तरीके से नहीं चला सकते हैं। कहा भी जाता है कि जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए पहिया की आवश्यकता होती है, सेम ये जो पुरुष प्रधान समाज है उसको चलाने के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों का सहयोग होता है। और कहा भी जाता है कि एक महिला के पास सृष्टि को रचने का और सृष्टि को विनाश करने का शक्ति होता है। तो आज हम हमारे साथ जुड़े हैं शोभा दीदी। इनसे हम मेनली जीविका के बारे में बात करेंगे। जीविका क्या होता है, जीविका के आने से महिलाओं में क्या क्या सुधार आया। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आप बताइए कि आप जीविका में कैसे जुड़े। जैसे जीविका यहाँ कुढ़नी ब्लॉक में जब आया जी। तो जैसे उनको अथी द्वारा एक हम लोग के सीनियर जो अफसर होते हैं वो सब आए तो बोले कि दीदी एक समूह बनता है उसमें जुड़िए। आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं, घर से बाहर निकलिए, देखिए दुनिया क्या है, इसके बारे में जानिए। तो हमने समूह में तब क्या हम कहे सर क्या होगा ये, तो एक समूह है जीविका है जो 10 से 12 महिला या 15 महिला का एक समूह बनता है, उसमें जुड़िए और 10 रुपया बचत कीजिए। और उसके बाद जब 10 रुपया बचत कीजिएगा तो एक इलाहाबाद बैंक है अपने कुढ़नी का, उसमें खाता खुलवाइए और आने जाने से एक दूसरे से पहचान बनेगा और आने जाने से बैंक में आपको हर चीज़ का ज्ञान भी होगा। तो वही हुआ जब हम समूह में जुड़े तब फिर काम निकला तो हमने सीएम पद पे काम भी किए। हम भी अभी 15 समूह चला रहे हैं। तो सब दीदी सबको 10-10 12-12 दीदी को एक समूह बनाते हैं। तो वही समूह में जो एक दूसरे से दीदी को पहचान बनता है, बैंक आने जाने का। और ये क्या कहते हैं बेला मुजफ्फरपुर में एक नीतीश कुमार द्वारा अथी भी कंपनी भी खुला गया है श्री लेदर का, जिसमें बैग का भी सिलाई होती है। उसमें जीविका से जुड़ी दीदी बहुत सिलाई उलाई करती है बैग का। वो अपना उससे जो पैसा बनता है उसे अपना घर का लालन पालन, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती है। इस सब चीज़ जीविका में मिला है, ये सब चीज़ जीविका से आया है। ये सब नीतीश कुमार जो है वो सब कुछ हम लोग का महिला की तरफ कुछ अथी बढ़ाए हैं। हाँ, क्योंकि ये भी है कि अगर एक पुरुष कमाते हैं हाँ, तो उतना जो सिस्टमेटिक चीज़ होता नहीं होता कि अगर पुरुष महिला दोनों कमाते हैं हाँ, उसका परिवार बहुत अच्छे तरह से चलता है, उसका बच्चे भी अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई करने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। और जानकारी भी दोनों का भी एक समान रहता है। जो घर का आपसी मैटर होता है, जो विवाद होता है, उस सब में कमी आ जाती है। कुछ समझने का भी उसको अथी हो जाता है, सोचन शक्ति हो जाता है कि क्या है नहीं है। और जो महिला घर के चार दीवारी के अंदर रहेगी वो क्या समझेगी, गांव में नहीं निकलेगी, कुछ बाहर नहीं जाएगी, उसको क्या ज्ञान मिलेगा। तो एक दूसरे से ये सब भी तो ज्ञान मिलता है। कहाँ मिलता है जब एक दूसरे से संपर्क होने से। बहुत दूर दूर के दीदी भैया आते हैं, वो सब कुछ बताते हैं, सोचती है समझती है तो जाती है, अपने घर में भी उसी तरह मेल से रहती है। और भारी से भारी काम भी आसान में हो जाता है एक दूसरे को दीदी के हेल्प से। ये सब जीविका में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि जीविका है क्या तो आप क्या बताइएगा। जीविका एक परियोजना है। हाँ, एक परिवार, हाँ एक परिवार जैसे एक समूह, जैसे एक परिवार होता है उसमें भी जैसे घर में एक गार्जियन होते हैं उसी तरह उसमें भी 3 लीडर होती है जो उसको परिवार माने मेन उसका ये कहा जाता है कि हाँ जो उसका गार्जियन हुआ, जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होती है, और जो उसके नीचे जो सदस्य होता है वो घर का मेंबर जैसे होता है। उस तरह होता है। मतलब अगर हम एक समूह को अच्छे चला लेते हैं, मतलब घर को भी अच्छे से चला सकते हैं। हाँ, उसी तरह उसको भी चलाना पड़ता है। जो लीडर बनती है उसको गार्जियन का ये दिया जाता है। अगर हम बात करें कि जीविका के आने से पहले और जीविका अभी जो जीविका चल रही है तो कहीं ना कहीं
आप देखे होंगे जो महिलाएं का स्थिति पहले था समाज में और अभी दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत बदलाव हो गया है। पहले उसको बोलने का भी तरीका नहीं था। उसको क्या होता है, कुछ कोई दीदी से तो कुछ बोलने का भी तरीका नहीं था। कोई को तो पहचान भी नहीं करती थी। ये सब तो जीविका आया है तब तो सब एक दूसरे से पहचान हुआ है, और बोलने का तरीका भी सीखी है, बैठने का तरीका भी सीखी है, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह किस दीदी से बात करना चाहिए, ये सब जीविका में ही सिखाया गया है। तब तो दीदी सब इतना अथी हो गई है। अभी जीविका में एक एक काम सब आता है तो सब दीदी लोग काम करती है। क्या पहले, इससे पहले कोई एनजीओ सब आया बा कि इतना जितना अच्छा जीविका सब काम किया उतना अच्छा कुछ भी नहीं मतलब जितना जीविका जो है लोगों के जमीन से जुड़ गया, जुड़ गया। मतलब लगभग अगर हम बात करें तो हर महिला जो है कहीं ना कहीं जीविका से जुड़ी हुई है। हाँ। और सप्ताही और मीटिंग भी होता है तो वहाँ पे आना जाना, लोगों से बातें करना, अपनी बातों को भी रखना कि क्या समस्या है। हाँ। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जरूरी भी था, बहुत जरूरी था ये सब। अगर हम बात करें कि कोई भी महिला अगर मेंबर बनना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका बाद पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसका पति का भी आधार कार्ड होना चाहिए, तब वो समूह में जुड़ सकती है। अगर कोई कुमारी कन्या चाहे तो क्या वो जुड़ सकती है? नहीं, वो नहीं जुड़ सकती है, मगर लेकिन इसके लिए कुछ अथी नहीं न है। इसके लिए कुछ होना चाहिए ना, जैसे प्रूफ होना चाहिए। और मान लिए अगर वो जुड़ती है तो कभी खुदा न खास्ता उसको पढ़ाई के लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ जाए, अगर वो लोन ली, अगर वो कमा नहीं पाएगी तो फिर वो कहाँ से सधा पाएगी? इसके लिए अच्छा, एक मतलब पति को जो है कि रहना जरूरी है कि वो अगर महिला किसी कारणवश नहीं चुका पाती, हाँ, तो उसका पति चुकाएगा, जिम्मेदारी आ जाता है। महिलाएं जो है लोन लेती है, अधिकतम जो लोन लेती है या जो ब्याज पे पैसा लेती है समूह से, वो क्यों लेती है? जैसे उसका बहुत बड़ा कोई काम आता है तो गरीब महिला समूह में, जीविका में कौन है अत्यंत गरीब, जो गरीब से जुड़ी हुई महिला है, उस सब के लिए एक समूह आया था कि वो देखते हैं अभी बड़े बड़े आदमी जो साहूकार हुआ उसके यहाँ लोग जाते थी, पहले जाती थी तो गहना दोगी, खेत गिरवी दोगी तब तुमको पैसा देंगे, और उसके बाद भी 5 रुपये % पर तुमको जो भी पैसा होगा वो मिलेगा, नहीं तो जाओ, तुम्हारा बेटा मर गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा पति मर गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यही सोच के एक जीविका आया कि जो जितना गरीब महिला है उसको समूह से जोड़ करके और जो इतना गरीबी परिस्थिति में गुजर रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए, समझे, उसको जड़ से उठाकर ऊपर लाने के लिए जीविका बनाया गया है। अच्छा, अक्सर अगर हम देखें तो इसके कुछ फायदे तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। हाँ। नुकसान की बात करें तो आर्थिक रूप से क्या होता है कि कुछ महिलाएं, यहाँ पे हम सब महिला की बात नहीं करेंगे, कुछ महिलाएं क्या होती है जो निर्णय लेने का, जो एक परिवार अगर पैसा आपके पास आ रहा है तो क्या होता है कि महिला निर्णय खुद लेने लगती है, मतलब जो घर का जो संचालन होता है, पति होते हैं, वैवाहिक जीवन की बात करें तो ससुर जी होते हैं, तो फैसला सबके साथ होता है, सबके साथ होना लेकिन चाहिए। पैसा अगर उनके हाथ में आ जाए तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाओं की बात करें, हम सबकी बात नहीं करें, तो निर्णय खुद लेने लगती हैं। वो गलत है, वो गलत है, वो सरासर गलत है। इस बात से हम विरोध करते हैं, इस बात को हम सबको डांटते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये सब गलत है। सबका सहमति से होना चाहिए। 10 महिला है, 10 के बाद से कोई काम होना चाहिए, लेकिन अकेले तो ये स्वाभाविक बात है कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ तो पूरा गलती हो जाता है। अगर हम बात करें कि एक समूह में कितने महिला मैक्सिमम रह सकते हैं? अधिकतम 15 और कम से कम 10। अच्छा, 10 से 15 के बीच में रहना चाहिए। और क्या उन महिलाओं को, जैसा बोले कोषाध्यक्ष है, तो उसी महिला में से बनाया जाता है किसी? हाँ, उसी महिला में से चुनाव करके 10-15 दीदी के सहसम्मति से निर्णय लेकर के तब वो दीदी को बनाया जाता है लीडर, जो कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव जो भी होती है, वो 10 से जो बैंक में आने जाने में कोई परेशानी ना हो, कुछ लिख पढ़ सके, कुछ जानकारी होना चाहिए, वो सब दीदी को। और जीविका में ठीक है, जो दीदी सिग्नेचर करना चाहती है और वो 2-4 साल रह जाती है तो उसको जानकारी तो अधिक होना जाता है, उसको भी चेंज करके उसको बनाया जाता है, उसको भी लीडर चेंज करके जो दीदी सदस्य उसको भी लीडर बनाते हैं। ये बनाने का नियम है कि वो भी तो जाएगी बैंक में, वो भी तो जानेगी। अच्छा, एक सीएम के अंदर कितना ग्रुप रहता है?
कम अति ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 10। अच्छा, सेम जैसा ग्रुप में सदस्य होता है वैसे ही। बस। हाँ, तो एक सीएम का काम क्या होता है? जैसे साप्ताहिक बैठक कराना, बचत कराना, उसको ऋण का लेन देन कराना, और जो भी अत्यंत गरीब है वो SC ST है, जी। वो लोगों को अभी एक नया अथी आया है जो SJY के माध्यम से उसको कुछ बिजनेस के तौर पर उसको कुछ राशि प्राप्त कराना, वो चुनाव करके CM के ही देना होता है, तब उसके ऊपर जाता है सब लिस्ट, तो सबको मिलता है। मतलब अगर कोई है। अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती है, हाँ, तो वो लिस्ट जीविका के थ्रू आता है कि हम इस क्षेत्र में नहीं। जा सकते हैं या फिर अपना से चुनाव कर सकते हैं? नहीं, वो जो अपना से स्वयं सोचती है कि जो हम कुछ करें, अच्छा। उसके उसके लिए दूसरा लोन है। अच्छा। उसके लिए जो समूह से लोन हम लोग पास कराते हैं, वो में से लेकर के वो खुद को कर सकती है। वैसा व्यक्ति को दिया जाता है, वैसा महिला को दिया जाता है कि जिसके कोई माने अथी करने का अथी नहीं रहता है, जैसे उसके पास पति नहीं है, उसका अथी पति विकलांग है, उसका पूरा घर एकदम बेघर है, उस टाइप को महिला सबको वो 40,000 रुपया दिया जाता है, जो उससे दुकान करके अपना बच्चे को, अपना पति जो विकलांग है उसको कुछ अथी ठीक से सहयोग करे या इलाज बात करे, वो पैसा वापस नहीं होता है, वो जीविका को नहीं दिया जाता है उसको। एक अगर मान लिए हम आपको 40,000 रुपया दिए, तो उससे 80,000 कमाने का ये रखिएगा ना। हाँ। कि हम उससे आगे बढ़ाएंगे, तब तो मेरा परिवार अच्छा से चलेगा। जी, जी। मुझे कमा के देने वाला कोई नहीं है और सरकार मुझे मदद दे रही है, तो उसे हम आगे बढ़ेंगे कि उसे खा के हम सो जाएंगे? नहीं, उसको हम सोचे कि और डबल करे ताकि और महिलाओं को भी मिले और उसका लाभ उठा सके। हाँ, यही सब होता है। इस CM दीदी, जैसे हम CM दीदी है तो हम ये सब चुनाव करते हैं, तो मेरे ऑफिस को जो सर हैं, भैया लोग हैं, आते हैं, वो देखते हैं, वो हिसाब से सबको पैसा मिलता है, दुकान मिलता है, हम लोग चुनते हैं, ये मेरा काम है। अगर हम बात करें कि अगर किसी को पैसा लेना हो तो अभी क्या प्रोसेस है? मान लीजिए कि हम ग्रुप के मेंबर हैं, हाँ, तो हमको कुछ पैसा चाहिए 50,000 से 1 लाख के बीच में। हाँ। तो हम कैसे लेंगे पैसा? तो इसके लिए तो आधार कार्ड ये सब जमा करना ही पड़ता है। जी। उसके बाद समूह में जुड़े हुए हैं तो आपको जब लोन रहेगा तो पैसा मिलता ही है सबको। अच्छा। अभी बस न तो बचत है, उसमें से दिया तो जाता अगर है। हमको पैसा चाहिए हाँ। तो इसमें सभी महिलाओं की भागीदारी हाँ, जरूरी? भागीदारी, हाँ, जो सब दीदी के सहमति से ये पैसा दिया जाता है। अगर किसी कारणवश हम पैसा नहीं चुका पाए या लेट हो गया तो इसके लिए कोई फाइन देना होगा या फिर इसका क्या प्रक्रिया है? हाँ, फाइन, दंड दिया जाता है। अच्छा। नहीं, आपको ये भी नहीं है करना कि जे अभी 1% ब्याज चल रहा है, जी। अभी 1% ब्याज चल रहा है, तो ये मेरा दायित्व नहीं बनता है कि आपसे हम 2% ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो 1% हम आपको दंड के तर्ज पर ले सकते हैं। वहाँ लिखेंगे कि हम आपसे दंड ले रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे कि 2% ले सकते हैं। वो 3 महीने के बाद मेरा अलाउ है। अच्छा। हाँ, ये मतलब सब है नियम होता है कि काफी जो है एकदम इसको इस से बनाया गया है नियम कानून, ताकि जो अनपढ़ महिला भी है हाँ, वो भी इस चीज को समझ सके। के क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बनाने का तो यही था कि जो लोग साहूकार के पास जा रहे हैं इस सब से बचाव करना है, इस सब से उसको समझा करके यहाँ समूह में रखना है, ये सब भी बताया जाता है। हम लोग कहते हैं कि मत जाइए दीदी, वहाँ नहीं जाइए, नहीं तो उसमें अगर फंस जाइएगा तो कभी बाहर नहीं निकलिएगा। नहीं निकल पाती है। हाँ, क्योंकि बिखर जाती है। 5% अगर दे रहे हैं हाँ, तो बिखर साल जाती का है। लगभग 7% हो जाएगा। हम बताते हैं दीदी को कि आप वहाँ 5 रुपया देने जाते हैं, दीदी हम तो आपसे 1 रुपया लेते, 4 रुपया तो आपको बच रहा है ना, उससे तो कुछ आगे कीजिएगा। 1 रुपया नहीं रहता है तो कभी कभी एक माचिस के लिए कितना बिखर जाती हो, यहाँ तो 4 रुपया बच रहा है। बताते हैं, लेकिन क्या बता, होता है महिला लोग। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इसमें पुरुष को नहीं जोड़ के कुछ गलत किया गया है या फिर महिलाओं पे फोकस किया गया क्योंकि महिला पिछड़ी है? हाँ, महिलाओं को तो ही जोड़ना ही था। जेंट्स लोग तो बहुत सब तरह की घूम घाम के आते थे और बहुत तरह के बात इतना सारा आते थे कमा करके, लेडीज लोग कितना बोलते थे। ये तो बहुत अच्छा है कि कुछ अब
अभी भी तो है, अनपढ़ जो महिला है अखनी मनरेगा में काम कर रही है जीविका के तहत, तो वो भी तो आती है 2 रुपया कमा के, उसको एहसास है ना कि क्या मेरे पति 2 रुपया कैसे कमाते थे, हम भी कैसे कमा रहे हैं, ये एहसास हुआ ना। ये तो जरूरी था, महा जरूरी ही था कि महिलाओं को भी कुछ काम मिले, कि उसको समझ में आए कि परिवार क्या होता है, परिवार कैसे चलाया जाता है, 2 रुपया कैसे कमाया जाता है। नहीं तो नहीं चलता ना, तो महिला क्या करती, पति कमा के लाते, महिला जैसे तैसे अपने घर को इतना संभाल नहीं पाती। ये तो परियोजना बहुत अच्छा काम किया है, मतलब कि परियोजना आकर के नीतीश सरकार हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए ना बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। ये बात अगर है। हम बोले कि आप जो बोले कि महिला कमाती, उसको उनको एहसास है हाँ। कि हम जो डिमांड कर देते कि हमको ये चाहिए, अब वो उनको लगता है कि उनके जो पति कमाते वो किस हाल में कमाते हैं, किस हाल में कमाते, किस तरह से उसमें से 5 रुपया हम बचत करें, कैसे हम समूह में भी बचत करना है, मेरा परिवार भी चलाना है और मेरा काम भी चला। काम में आप किस पद पे गए थे फर्स्ट टाइम में? तो सीएम हम पहले हम भी गए थे, समूह में जुड़े, सदस्य के टाइप पड़े, उसमें भी चुनाव हुआ, तो हमें अध्यक्ष माने समूह का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमने अध्यक्ष बने, तो समूह में तब जब हम एक साल 6 महीना माने 6 महीना साल भर अथी समूह काम में किए। जुड़े हुए, नहीं जुड़े, बचत किए अपना। उसके बाद जब काम आया तो हमने सीएम पद पे काम अपना करने लगे, समूह बनाने लगे, गांव में निकले कि दीदी निकलिए, घर से बाहर निकलिए, देखिए क्या है, तो हमने तब घर से बाहर निकले। तो अभी अच्छा, इसमें कुछ बेसिक शिक्षा अनिवार्य है कि 9 तक या 10 तक आप होने चाहिए, ऐसा कुछ सीएम के पोस्ट के लिए? अभी मैट्रिक पास होना, इंटर पास होना आपके चाहिए। समय में? हम लोग के समय में तो 5वें पास पढ़े था, तब ना हम 8 पास है। अच्छा। बस अब नहीं ये सब है, अब जो भी काम के लिए कम से कम मैट्रिक पास होना, उसके बाद जितना ऊपर। और उस टाइम वेतन कितना मिलता था? उस टाइम तो वेतन बहुत कम मिल रहा था। हम लोग 3 महीना काम किए थे 750 के महीने पर, उसके बाद आया 1000 हुआ, 1200 हुआ, 1500 हुआ, तब 1750 हुआ, आज 6000 है। मतलब काफी इम्प्रूव हाँ हुआ है। हाँ, तो और हम लोग इतना से काम कर रहे हैं। अभी जो है नया नया है, उस सबको तो अभी 2025 से स्टार्टे होता है, तो उतना पढ़ाई क्वालिफिकेशन भी मांग, लेकिन अभी भी है। यही तो है जो जीविका में पहले जो 5वां तक के भी जो महिला काम कर ली, 8वां तक के भी, उसको निकालने का अलाउ नहीं है। अच्छा, अनुभव तो मेरे पास भी हो गया। अभी तो कोई सर भी देख रहे हैं तो कहने कि जे तुम आगे क्यों नहीं काम करती है, मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है सर, हम जाए क्या है, अच्छा, मजबूरी है, क्वालिफिकेशन जो है बस वो वही है। लेकिन ऐसे काम करने के लिए, बोलने के लिए, लिखावट के लिए सर तो बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ो ना। सर कहाँ जाए, हम यहीं लायक हैं, मतलब रहने दीजिए, क्वालिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं। बस अच्छा, यही कितने हमको दिन से कमजोरी काम है। कर रहे हैं? 2012 से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 12 से, हाँ। मतलब लगभग 12 साल पूरा 12 हो साल, गया, हाँ, तो हो अनुभव गया। तो काफी ज्यादा हो गया है। हाँ, यही बात है। और अब 12 से काम मतलब 12 साल पहले से उस समय, अभी तो जीविका है कि हर लोग जानते हैं, सब घर घर जान रहा है, लेकिन उस टाइम तो लोग नहीं जानते नहीं थे। जानता था, तो आप बहुत परेशानी होता था समूह बनाने के लिए। अच्छा। बाहर बाहर से दीदी लोग आती थी, मैं समूह से जुड़े थे, उसके बाद अध्यक्ष बने थे, उसके बाद हम सीएम के काम पर से स्टार्ट किए थे, तब हम समूह बनाए थे। अच्छा, उस समय जो आपको वेतन मिलता था वो कितना था? 750 रुपया था, और अभी? अभी 6000 है। बढ़ा कैसे कैसे? जैसे जैसे मेरा साल बीतता गया वैसे वैसे मुझे पेमेंट बढ़ता गया, अब नियम के अनुसार। वो लोग का नियम था, पहले तो कुछ दिन तक 1750 रुपया मिला था। अच्छा। उसके 2018 से हम लोग को पेमेंट ज़्यादा धीरे बढ़ गया। बढ़ने लगा है। अच्छा, अगर हम बात करें तो डेली कितना काम करना होता होगा, मतलब समय 1 घंटा 2 घंटा, डेली की बात करें तो? डेली के हमें तो 2 4 6 घंटा। अच्छा, अभी लग जाता है। हाँ, 6 घंटा। 3 समूह में कम से कम 2 घंटा, एक समूह का मीटिंग कराने में लग जाता है, तो 3 समूह को कराते हैं 6 घंटा 7 घंटा लग जाता है। और जो प्रमोशन होता है वो कैसे होता है? जैसे आप सीएम के पोस्ट से किए हैं तो हाँ, प्रमोशन के लिए जैसे अब होता है कि जैसे SJY MRP हुआ, CC हुए, चाहे MRP क्या कहते हैं, CNRP, ये सब बहुत ऐसा होता है ना, वैकेंसी निकलता है CLF द्वारा। अच्छा। CLF होता है, तो वहाँ से जब वैकेंसी निकलता है तो आवेदन करने के लिए बताया जाता है कि इतने तारीख तक ले आवेदन कर देना है। तो आवेदन करने के बाद हम लोग के इसलिए लिया जाता है कि हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, पहले एक्सपीरियंस वाले को लिया जाता है, उसके बाद जितना अदर लोग जो भी भरते हैं अच्छा। उन लोग को भी अगर बच जाता है तो उन लोगों को भी
अथी कर किया जाता है, बहाल किया जाता अगर है। हम बात करें तो आप 2012 से काम नंबर को चुनने जाना पड़ता है। अपने कहती कि दीदी हमें समूह में जोड़ दीजिए। अब पहले घर घर जा कर के कहना पड़ता था, अलग अलग की दीदी, मुसहरी ब्लॉक की दीदी सब आती थी और गीत गा के और ट्रेनिंग दे के दीदी लोग को बताती थी। यहाँ तक कि हम लोग उन लोग को बिस्किट उस्किट क्या चीज़ है सब कुछ माने जुड़ने हाँ, के लिए समझाने के अनपढ़ लिए दीदी थोड़ा सा लोग थी, तो कुछ तो उन लोग को आकर्षण लालच करने के मिलना ही चाहिए था ना। हाँ। तो हम लोग इस तरह से समूह बनाए और ट्रेनिंग दिए, गीत गा करके उन लोग को समझाए, तब वो लोग समूह में जुड़ी थी। पहले तो मेरा 10 ही समूह था, कहाँ इतना समूह बना हुआ था। इधर 1-2 साल में सब जब जान गई है पूरा, तब 5 समूह इधर बना है, तब मेरा 15 समूह है। अच्छा, नहीं अगर तो हम पहले बात 10 करें कि आप ससुराल में रह के इसे काम कर रहे हैं और 2012 से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को कोई आपत्ति हुआ कि नहीं। एक घर की बहू काम नहीं, करे? हाँ, शुरुआत में तो बड़ी कठिनाई होती थी। अच्छा। कि तुम अपने बच्चे को कैसे संभालोगी, हम भी हैं। मेरे पति बोले कि मैं भी घर पे हूँ, सास भी बोले, लेकिन क्या है कि हम सब कुछ करते हुए हम निकलना चाहते, कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे, क्या है हमें भी तो जीने का कुछ हक दीजिए। तब तो निकले हैं, कहे हैं हम अपने, तो हम सब बउआ सबको भी सब कुछ करके ही तब निकलते थे। मेरा छोटा वाला बउआ तो छोटे ही था, तब से हम निकल रहे हैं, फील्ड में निकलते थे, जाते मतलब थे, थोड़ा सब सा कुछ देखते खुद थे। तनका परेशानी परेशानी हुआ, लेकिन फिर अभी तो अच्छे हैं ना। परिश्रम का फल मीठा होता है ना, यही और की एक और बात है कि जैसे मान लीजिए उनको विश्वास की शुरुआत में और चीज़ों को आप सही से किए भी, तो है कि आप अभी तक कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गलत फायदा उठा लेते हैं। मान लीजिए परिवार वाले उनको भेज रहे हैं काम करने के लिए, होता है संगत का असर भी होता है। हाँ, कुछ अलग वो जाने लगती है, भटकने लगती है, ये सब बात नहीं है। हम लोग को तो गांव में ही रहना है, अपने गांव में रहना है, अपने अथी में रहना है, तो क्या कुछ अपना हिसाब से ही मतलब चलता अपने है। ऊपर निर्भर करता है कि निर्भर हम करते हैं कि हम लोग के ससुर है, भैंसुर है, हाँ। सब चीज़ ये चलना पड़ता है देख करके, ये सब तरीके से चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करें कि कोई नया ज्वाइन करना चाहे, कोई हाँ। सीएम बनना चाहे, चाहे कोई मेंबर का, तो कोई सुझाव होगा कि क्यों बनना चाहिए? हाँ, जैसे अभी भी हमने समूह में 3-4 दीदी ऐसी है मेरे समूह को, जो समूह में जुड़ी, हमको समूह में जुड़ी और उसको लीडर बनाया। वो CLF में गई, पहले तो समूह के लीडर बनी, फिर VO बना, VO के लीडर बनी, फिर वहाँ से CLF में भेजे, वहाँ गई, वहाँ वैकेंसी तरह तरह के निकला, उन लोग की जानकारी हुआ। तो अभी 3-4 दीदी ऐसी है मेरे अथी VO से, हम लोग के हमको मेंबर से, वो अभी VRP पे काम कर, वो जो काम कर रही है, तो सब अच्छे खासे काम कर रही हैं, अपना कमा रही है ठीक ठाक है, समूह से जुड़ी हुई है। तो और हम सुने भी हैं, क्योंकि मेरे भी घर के आसपास के लोग हैं जो इसको कर, तो बोले कि नीतीश कुमार के अगर सभी कामों में जुड़ा जाए तो इनका काम काफ़ी ज़्यादा सराहनीय था। हर महिला जो इसकी प्रशंसा करती, पुरुष भी करते, क्योंकि सिंपल सी है कि मान लीजिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जीविका से जुड़े हुए हैं, तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं और आप सिस्टमैटिक चीज़ों को समझा रहे हैं। तो अगला आदमी को वीडियो देखेगा तो समझेगा कि अगर महिलाएं बाहर जाती है, चीज़ों को सीखती है, तो इससे दोनों को बोल सकते हैं कि फ़ायदा होगा। अब बाहर जाइएगा तो अपने बच्चों को भी देख सकते हैं कि अच्छा अगला इंसान इस तरह से उनको जी रहे हैं, इस तरह से सिस्टमैटिक चीज़ों को कर रहे हैं, तो हम भी अपने बच्चों को उस संस्कार दे, वो चीज़ों को बताएं, समझाएं, ताकि वो भी एक अच्छा लाइफ को जी सके। हाँ। अगर हम बात करें सब चीज़ को ख़त्म करने का, समाप्त करने का, तो ओवरऑल आपका अनुभव क्या रहा 12 साल का, कि ये काम करके हम अच्छा किए या नहीं किए? बहुत अच्छा किए। कितनी महिला लोग क्या थी, और हमने अभी तक उन लोगों को बहुत ऐसा काम कर दिए हैं, चाहे जो भी कुछ किए हैं, सब अच्छे से अपना जी रही है। और अपने बच्चे लोग को तो जरूर है कि शिक्षा को तो ज्ञान दे रही है ना। हाँ, ये सब में तेज हो अच्छा, गई है। आप लोग कहीं जाते हैं, जैसे सीएम के पोस्ट पे हैं, तो उन लोग का रिएक्शन क्या होता है? जाते हैं तो दीदी बोलना, आप लोग मतलब बातें कैसे करते हैं, दीदी बोल के या फिर? हाँ, दीदी भैया, अच्छा, ऐसे अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमको आपको सदस्य बनाना है, हम एक महिला है, तो आप हमको कैसे बताइएगा? जैसे हमको आपको सदस्य बनाना है। हाँ, आप सीएम हैं। CM हैं। हाँ। तो हम आपको कहेंगे नमस्ते दीदी, हम कुछ परियोजना से जुड़े हुए हैं, जो आपको भी कह रहे हैं समूह में जुड़िए और देखिए क्या है, जुड़ करके उसके बाद दीदी समझती है
तो जुड़ती है, कहते हैं। और दीदी सबको भी साथ में ले जाते हैं, दीदी को कहते हैं कि दीदी उनको भी समझाइए कि दीदी समूह में जुड़िएगा, तब तो देखिएगा कि क्या है घर में, क्या मिल रहा है। हाँ, बाहर निकलिए, देखिए कि क्या है दुनिया। ऐसे समझाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, तब दीदी समूह में जुड़ती है। कहीं ना कहीं ये जो आप लोग काम करें वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हर इंसान यह काम नहीं कर सकता। एक महिलाओं की क्या समस्याएं होती है, जब आप बात करते होंगे तो उन सारी समस्याओं पे ही बोलते होंगे कि आज आपके पास में भी हाँ। दाल चावल के लिए पैसा नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने जो बचत है 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, क्योंकि बचत करके अपना तो जिंदगी हम कहते हैं दीदी देखिए, अभी आपको पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन उसी में से पति कमाते हैं, उसमें से 10 रुपया काट काट के सप्ताह में अगर बचत कीजिएगा तो आपको ऐसा ज़रूरत आएगा तो कभी आप उसमें से ले करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़िएगा तो आपको कौन चिन्हेगा, आपको कौन पहचानेगा कि आप क्या हैं नहीं हैं। समूह से जुड़ जाएगा, सब दीदी पहचानेगी, आपका पहचान बनेगा। और कभी जो आवश्यकता पड़े तो पैसा भी मिलेगा आपको। सब दीदी हेल्प भी करेगी और कहेगी भी इनको दीजिए, हाँ, इनका ज़रूरी है, आवश्यकता है, दीजिए। ऐसा होता है। तो आज हमने जीविका से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पे हम बातें कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए सुभा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ी और काफ़ी अच्छे अंदाज में सभी प्रश्नों का जवाब दी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।